जय हिंद दोस्तों, वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल रूना वीडियो हब में। तो हम चैप्टर सेकंड को लेकर चल रहे हैं, जो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म है वो मतलब इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ each term of an equation must be same। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्लस करते हैं कोई और माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जैसे मान लीजिए 3 सेकंड है तो इसमें अगर 2 मीटर जोड़ेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 3 सेकंड है और यहाँ पर 2 सेकंड है तो ये ऐड हो जाकर कितना हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं एक और डिफिनेशन कि वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये हो गया कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, मतलब जितने भी टर्म है किसी इक्वेशन में वो इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। जिससे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस है एक अलग टर्म है और यहाँ पे जो यू टी है एक अलग टर्म है और हाफ ए टी स्क्वायर भी एक अलग टर्म है। कि ये जो है वो इसके बराबर होना चाहिए और ये भी इसके बराबर, मतलब तीनों आपस में जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये किससे पता चलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पता चलता है। जैसे अगर मान लीजिए हम पहला इक्वेशन लेंगे कि v बराबर a प्लस बी टी। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। मतलब इस जो इक्वेशन है उसमें इक्वेशन से a और b का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं v, ये प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, वी टी इक्वल टू 0। तब आप बोल सकते हैं अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो तीनों टर्म है वो आपस में इक्वल है, मतलब सेम है, तभी तो जाकर के इक्वल हो रहा है या सब्सट्रैक्ट मतलब ऐड हो रहा है। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर आम में हम अगर केला जोड़ेंगे तो ये ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आम में आम जोड़ेंगे तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस ए माइनस बी टी इक्वल टू 0, मतलब ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर डायमेंशन जो भी है, वेलोसिटी है, वो इक्वल टू किसके होगा, ए के, और भी के बराबर क्या होगा, ये पूरा टर्म बी टी होगा। तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी का पावर माइनस 1। तो ये बराबर क्या निकल के आ गया, एल टी का पावर माइनस 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एम 0, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि जो डायमेंशन का फॉर्म होता है एम एल टी के फॉर्म में होता है, इसी रूप में लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, जो टर्म दिया रहता है उसी के बारे में बात करता है, लेकिन जो बेसिक लिखने का जो रूल है वो एम एल टी के फॉर्म में ही रहता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन हमें प्राप्त हो गया ए का है वो क्या हुआ, m0 l के पावर 1 और t के पावर माइनस 1। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, v होगा, क्योंकि ये जो सारे टर्म है वो क्या है, बराबर है सब। एक यहाँ पे लिखा तो गया है, ये क्या बोलते हैं डिफिनेशन में, द डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ एन इक्वेशन, मतलब किसी इक्वेशन का, समीकरण का जितने भी टर्म है, मतलब ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, वो क्या है, मस्ट बी सेम है। मतलब जब बराबर है तो ए इक्वल टू भी हो गया, तो बी टी इक्वल टू भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी इंटू टी, टी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी होता है इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v के क्या होता है, m0 l 1 और t के पावर माइनस 1। यहाँ से निकल कर आएगा b इज इक्वल टू, ये t का पावर 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, m0 l के पावर 1 t के पावर माइनस 1 बटा t के पावर माइनस t के पावर 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 1 है, टी के पावर माइनस 1 है, ये प्लस है तो ऊपर जाके ये भी माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो m0 l1 टी के पावर माइनस 2। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए का डायमेंशन जो हमें मिला m0 l के पावर 1 टी के पावर माइनस 1, और बी का जो डायमेंशन हमें मिला m0 l के पावर 1 टी के पावर माइनस 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। जहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन जो दिया रहेगा, x बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी के पावर 3 बटा ई प्लस टी। यहाँ पे हिंट दे देगा वेयर x इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t इज टाइम है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l होता है, और जो इक्वेशन है a प्लस बी टी, बी इंटू टी, ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है, और ये एक अलग टर्म है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जितने भी टर्म दिया गया है ये सब आपस में क्या है, सेम है। मतलब x इज इक्वल टू ए होगा, और s इज इक्वल टू बी टी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू डी टी के पावर 3 बटा ई